नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 6 महीने लगभग हैं अभी और इधर बंगाल में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई और इसी बीच एक खबर सामने आने लग गई और जनसत्ता में एक खबर छपी हुई है कि बीजेपी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल किए गए थे चुनाव को देखते हुए और इन्हीं फेरबदल के बीच बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जैसा कि बड़े बड़े नाम आपको पता है, जिसमें रविशंकर प्रसाद जैसे नेता हैं और बंगाल से सांसद जो आसनसोल से हैं बाबुल सुप्रियो, वो भी शामिल हैं। और आपने देखा कि बाबुल सुप्रियो की ये इस रूप में दिख रही है कि वे पार्टी तक छोड़ सकते हैं, यानी कि बीजेपी की पार्टी से वे इस्तीफा दे सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं राजनीति से और टीएमसी में शामिल होने की खबरें भी उनके सामने आ रही हैं। और इसी तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी खबर है जो जनसत्ता में छपी है कि 14 नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है, बीजेपी से बगावत हो गई है। और महाराष्ट्र में ये खबर है, महाराष्ट्र से आ रही है कि 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इन एक खबर की बात करें और जिसमें पंजाब में पूर्व मंत्री जो रहे उनको निकाल दिया है पार्टी ने और उसके लिए उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे लिए मेडल समान है, मेरे लिए मेडल के समान है। तो ये देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बगावत है, जिसमें से 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो पंजाब में पूर्व मंत्री को निकाल दिया गया, जो कि भाजपा के थे, उन्हें निकाल दिया गया है पार्टी से। हालांकि जवाब में उनकी ओर से कहा गया कि यह चीज उनके लिए मेडल समान है। हम जनसत्ता की खबर पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सांसद प्रीतम मुंडे खाड़े को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न किए जाने के विरोध में शनिवार यानी कि 10 जुलाई को महाराष्ट्र के बीड जिला के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं में बीड बीजेपी जिला महासचिव सर्जे राव तांडले और जिला युवा इकाई के उपाध्यक्ष विवेक पाखरे शामिल हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के 7 सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें से असंतुष्टि की वजह से बीजेपी के नेता अब पार्टी से निकल रहे हैं खुद ब खुद। तांडले के मुताबिक अगर हमारे नेता का ही सम्मान नहीं होगा तो फिर संगठन में बने रहने का क्या मतलब है। हजारों पार्टी कार्यकर्ता टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि प्रीतम मुंडे खाड़े को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद मिलेगा। मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं आने पर हम टूट गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी केंद्रीय कैबिनेट में उन मंत्रियों को जगह दी जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और तमाम ऐसे युवा नेता हैं जिनको जगह मिली केंद्रीय कैबिनेट में। लेकिन जो लोग अनुमान लगाए थे, टकटकी लगाए थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बगावत के सुर अब सामने नजर आते जा रहे हैं और सीधे सीधे खबर आ रही है कि 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफों पर मुंडे ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा था कि समर्थकों से हमारा बेहद गहरा नाता है, यह पुराना संबंध है जो कि पद या पावर पर आधारित नहीं है। वे दुखी हैं। बीजेपी अंदर खाने के एक व्यक्ति ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि पार्टी ने बीजेपी नेता भगावत कराड़ को मंत्री बनाया है और इस फैसले ने प्रीतम के समर्थकों को आहत किया है। दरअसल कराड़ जिनको मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, भगावत कराड़ वंजारा समुदाय से आते हैं जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। वह मराठावाड़ के औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। खाड़े और उनकी बड़ी बहन प्रीतम मुंडे भी वंजारा समुदाय से हैं और महाराठावाड़ क्षेत्र में बीड का प्रतिनिधित्व करती है। कराड़ को सशक्त बनाने का पार्टी का यह फैसला यह संदेश देता है कि बीजेपी मराठवाड़ में खाड़े और मुंडे को आंकने के लिए वैकल्पिक ओबीसी नेतृत्व बनाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि
पार्टी अपने अंदर के नेताओं को खुश रखने में नाकाम रही है और यही वजह है कि बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो फेरबदल उत्तर प्रदेश को देखते हुए चुनाव को किया गया है, क्या वह सफल हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख तक के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को हिंसा करनी पड़ रही है या पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा करनी पड़ रही है, और इसके साथ ही चीरहरण हो रहा है, सामने वीडियो वायरल हो रहा है महिलाओं का, उनसे जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और इस तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव भी इसी तरीके से जीते जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और उधर पंजाब बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए पार्टी के लिए बाहर कर दिया गया है। यानी कि पंजाब बीजेपी में पूर्व मंत्री रह चुके थे। जब शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन था उस टाइम पर ये मंत्री थे और उनको पार्टी ने निकाल दिया केवल इसलिए क्योंकि वो किसानों के मुद्दे की बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे के समाधान की बात कर रहे थे और इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है। इसमें लिखा है साफ साफ कि बीजेपी की राज्य इकाई के बयान के मुताबिक जोशी को केंद्र सरकार, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उनकी नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करने पर निकाला गया है। स्टेट यूनिट चीफ अश्विनी शर्मा के निर्देशों पर उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। बीजेपी ने इससे पहले 7 जुलाई 2021 को उन्हें दल विरोधी गतिविधियों को लेकर के सो कॉज नोटिस भी थमाया था। वैसे किसान आंदोलन पर पार्टी को घेरने वाले पूर्व मंत्री ने पार्टी की कार्रवाई पर कहा है कि उन्होंने पार्टी में मेरी 37 साल की तपस्या को खत्म कर दिया। 37 साल की तपस्या इन्होंने की और उसके बाद पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया केवल इसलिए क्योंकि वो किसान मुद्दे पर समाधान चाहते थे और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, उसकी आवाज को सामने उठा रहे थे और जो असंतोष है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। 2012 से 2017 के बीच ये स्थानीय निकाय, मेडिकल शिक्षा और शोध मामले के मंत्री रह चुके हैं जोशी, और उन्होंने साफ साफ कहा है निकाले जाने पर कि क्या पंजाब वासियों के बारे में बात करना गलत है। बीजेपी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन के हल के बारे में बात करना गलत है। पंजाब बीजेपी चीफ और उनकी टीम ने केंद्र की सही प्रतिक्रिया नहीं दी है, उनकी टीम ने केंद्र को सही प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के जो बीजेपी चीफ हैं उनकी बातों को गलत तरीके से लिया और उन्होंने सही प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन्हीं लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला है, जबकि वो पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं और उन्हें बाहर फेंक दिया गया है। जो पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं उन्हें बाहर फेंक दिया जा रहा है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जो कि हमें दिख रहा है कि जो भी पार्टी की बात कर रहा है, जो भी सुर मिलाता है अमित शाह और मोदी के कामों को लेकर के उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उन्हें तो पार्टी में रखा जाता है। जो जैसे ही थोड़ा बहुत जो है दूसरों की बात करता है, जनता की बात करता है या उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पंजाब में पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया है वो कह रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी में देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने बीजेपी से बगावत कर दी है, बीजेपी में बगावत हो गया एक तरीके से और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और उधर पंजाब में जिस तरीके से निकाला गया, भाजपा में जो मंत्री रह चुके हैं पूर्व मंत्री, उन्हें निकाल दिया गया, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्टी में, बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदर तमाम चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि असंतोष आज भी दिख रहा है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद के बारे में देखा जा रहा था, ये सामने आ रही थी कुछ खबरें, लेकिन उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाने की बात की जा रही है, यानी कि साफ तौर पर उन्हें खुश रखने का काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से बाबुल सुप्रियो की बात की जा रही थी, बाबुल सुप्रियो को निकाल दिया गया तो वो दुखी थे काफी, लेकिन वो सामने नजर नहीं आता क्योंकि पार्टी के दबाव में वो कहीं ना कहीं है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हो सकता है बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो जाएं, ये भी खबरें आ रही हैं, जो कि बंगाल से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए तमाम जो फेरबदल किए गए हैं, ये फेरबदल कितना कामयाब होगा ये भी देखने वाली बात है। और साथ ही साथ जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल और तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं योगी मोदी के जो समर्थक हैं उनको भी परेशान कर रहा है। भले ही जो है वो योगी के समर्थक या उनके मुद्दों में हाँ मिलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद भी
दुखी हैं, क्योंकि जनता के बीच ये बात सामने आती है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम से जनता सही में दुखी है, त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगी। नहीं तो आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट है और भविष्य के लिए उसके खतरा सामने दिख रहा है। तो इसी तरीके से खबरों के साथ बने रहिए, अन्य खबरों के साथ, और हम आपको बताएंगे जो भी खबरें सामने आएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात विदा लेता हूं आपके साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।